नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुमार, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कंसल्टेंट, अपारस HEC हॉस्पिटल रांची से। हमारे दिमाग में जब भी कैंसर का बात आती है, जब भी कैंसर का वर्ड आता है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होती हैं, जिनमें होता है कि कैंसर क्या है, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और हमारे भारतीयों में कौन से कॉमन कैंसर्स पाए जाते हैं। तो अगर कैंसर क्या है, ये बात के बारे में हम सोचें तो शरीर में बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं। ये कोशिकाएं नॉर्मल हमारे शरीर के नियंत्रण में बढ़ती हैं। जब ये नियंत्रण शरीर खो बैठता है और कैंसर के सेल्स अनियमित तरीके से अत्यधिक रूप से बढ़ने लगते हैं, तो वो कैंसर का रूप प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें कैंसर कितने प्रकार की होती हैं, तो शरीर की कोशिकाओं के ऊपर डिपेंड करता है कैंसर कहाँ से उत्पन्न हुई है। अलग अलग कोशिकाओं से अगर कैंसर उत्पन्न होता है, तो उसको अलग अलग टाइप के कैंसर्स में हम विभाजित कर सकते हैं। अगर मोटे रूप से देखा जाए तो कैंसर 5 विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें पहला आता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वो कैंसर्स होते हैं जो उन कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के चमड़ों में या हमारे शरीर के अंगों के लाइनिंग कवरिंग्स में पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मुंह के अंदर म्यूकोसा होता है, ये म्यूकोसा की कोशिकाएं जब कैंसर का रूप धारण करती है तो इन्हें कार्सिनोमा कहा जाता है। हर अंगों में अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती है और उससे उत्पन्न होने वाले कैंसर भी अलग अलग नाम के होते हैं। जैसे अगर मुंह के अंदर का कैंसर म्यूकोसा से कोई कैंसर डेवलप करता है तो उसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। अगर हमारे पाचन तंत्र के कवरिंग कोशिकाओं से कोई कैंसर डेवलप करता है उसे एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पेशाब की थैली के लाइनिंग से कोई कैंसर डेवलप करता है उसे ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। दूसरे प्रकार का कैंसर होता है जिसे सार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा वो कैंसर है जो मेसेनकाइमल सेल या कनेक्टिव टिश्यू सेल से डेवलप करते हैं। इनका उदाहरण होता है हमारी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ या कार्टिलेजेस। इनसे जो कैंसर उत्पन्न होता है उन्हें सार्कोमा कहा जाता है। तीसरे प्रकार का कैंसर होता है जिन्हें ल्यूकेमिया कहते हैं, अर्थात ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर वो टाइप के कैंसर्स होते हैं जो हमारे खून में पाए जाने वाले सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। तो ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ या उनकी जनक कोशिकाएँ जब कैंसर का रूप प्रदान करती हैं, रूप ले लेती हैं, तो उनसे ल्यूकेमिया डेवलप करता है, अर्थात ब्लड कैंसर डेवलप करता है। चौथे प्रकार का कैंसर होता है जिन्हें हम लिम्फोमा या माइलोमा की कैटेगरी में लाते हैं। ये कैंसर वो कैंसर हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम के सेल से डेवलप करते हैं। इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है उसके सेल्स जब कैंसर का रूप धारण करते हैं तो उसमें लिम्फोमा और माइलोमा आता है। हमारे इम्यून सिस्टम में बी सेल, टी सेल और प्लाज्मा सेल्स होते हैं। बी सेल से लिम्फोमा, टी सेल से लिम्फोमा डेवलप करता है और प्लाज्मा सेल से मल्टीपल माइलोमा डेवलप करता है। पांचवें और आखिरी प्रकार का कैंसर होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर्स कहते हैं। ये वो कैंसर्स होते हैं जो मस्तिष्क या मेरुदंड के कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, जैसे ब्रेन कैंसर्स और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स। इसके पश्चात मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे देश में कौन से कैंसर कॉमनली पाए जाते हैं। अगर भारत में भारतीय पुरुषों की बात की जाए तो सबसे कॉमन कैंसर होता है मुंह और गले का कैंसर, अर्थात ओरल कैविटी कैंसर्स। और दूसरा सबसे कॉमन कैंसर भारतीय पुरुषों में पाया जाता है वो है फेफड़े का कैंसर। ये दो कैंसर लगभग टोटल कैंसर, कुल कैंसर के 25 से 30% भाग पे अपना राज जमाती हैं। तो इन दोनों कैंसरों का सबसे बड़ा कारण भारत में तंबाकू का सेवन माना जाता है। तंबाकू के सेवन के कारण ये दोनों कैंसर अत्यधिक रूप से भारत में पाए जाते हैं। भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो उनमें पाए जाने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स में स्तन का कैंसर अर्थात ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा सबसे कॉमन कैंसर होता है जो होता है गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जनरली आज के ज़माने में मोटापा, बच्चों का देरी से होना, बच्चों को स्तनपान न कराना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का या स्तन के कैंसर का कारण बनते हैं। वहीं अगर जरायु अर्थात गर्भाशय के मुंह का कैंसर की बात की जाए तो इसमें कॉमन कारण होता है अनहाइजीनिक रहना और कुछ वायरसेस जैसे HPV वायरस। HPV वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है। अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास HPV वायरस का वैक्सीन भारत में और विश्व में अब उपलब्ध है और ये काफ़ी कारगर वैक्सीन है।
इस वैक्सीन के माध्यम से हम सर्वाइकल कैंसर पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम वीडियो के अंत तक पहुंचते हैं। आशा करता हूं कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप सबको कैंसर को समझने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। धन्यवाद। Paras Health. Partners in Health.